एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग हो रहा है शुरू सुबह की सफाई से। गंदा हो रहा था, सोच रही थी पोछा लगा लूं। वैसे ज़्यादातर ये होता है कि शाम के टाइम ही मैं पोछा लगा पाती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता। बच्चों का लंच है, हस्बैंड का लंच पैक करना होता है, खुद भी तैयार होकर ऑफिस जाना होता है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि शाम को या फिर रात में पोछा लगा के और तब काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि सुबह पॉसिबल नहीं हो पाता है। कभी कभी हो जाता है तो कर भी लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम मेरा शाम के टाइम में लगाती हूँ। जब मैं ऑफिस से आ जाती हूँ ना 4 से 5, 5 से 6 के बीच में, ये टाइम पे लगा लेती हूँ। अंधेरा मतलब नहीं होता, उससे पहले पहले लग जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो लेट नाइट 9:30, 10 बजे के समथिंग लगा लेती हूँ। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि आज मैं सुबह के टाइम पे पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह आज मैं 15 मिनट पहले उठ गई थी, तो बस वो टाइम मुझे थोड़ा मिल गया। तो बस मैं पोछा लगाने की कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी से लगा लेती हूँ। और ये है, इसमें ना मलाई है, ये 6 से 7 दिन की स्टोर कर ली थी मलाई। अब इसका आज बनेगा शाम के टाइम मक्खन। तो उससे पहले मैंने इसमें ना थोड़ा सा दही डाल के, मेरे पास मट्ठा रखा हुआ था छाछ, उसको डाल के मैंने रख दिया है, जिससे ना ये थोड़ा सा अच्छे से जम जाए और इसका बढ़िया अच्छे से घी निकल आए। बस इसको डालने के बाद ये तो मिक्स कर दिया थोड़ा सा मैंने, और फिर ये ना शाम के टाइम बनाऊंगी। अभी ये कुछ नहीं होगा, अभी केवल इसमें छाछ डाल के और मैंने रख दिया। अब ये तैयारी चल रही है लंच की, हस्बैंड के ऑफिस के लिए लंच पैक करना है, तो ये सारी चॉपिंग करने के लिए मैंने स्लैब पे कचरा ना फैलाते हुए एक वो रख ली है थाली, उसी में सारा कचरा जाता जाएगा। और एक तरफ चाय रख दी थी, चाय बन गई थी बस, तो वो बनने के बाद गैस बंद हो गई थी, तो फिर उसको गर्म करना था दोबारा, तो बस वो मैंने रख दी। और एक तरफ मैं अपनी जो सब्जी है उसको ना छीलती जा रही हूँ, प्याज को छील रही हूँ। बाकी जो भी आलू है, आज आलू बैगन बनेंगे, तो बस उसकी तैयारी करना शुरू कर दी थी, क्योंकि देखिए तैयारी हो जाएगी, कट जाएगी सारी सब्जी, तो बहुत जल्दी बन भी जाती है। नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले चॉपिंग करो, फिर उसके बाद फिर सब्जी को आप फ्राई करो, छौंको जो भी है। आप अगर अभी अभी कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले कोई भी काम न करें, सुबह की सफाई करने के साथ साथ अगर सब्जी काट के अगर आप उस समय रख देते हैं, तो एक तो आपकी ये टेंशन खत्म हो जाती है कि आज बनेगा क्या, ठीक है। अदरवाइज़ आप नहाने जाते हैं, बाकी और काम करते हैं, उस समय आपके दिमाग में उधेड़-बुन यही चल रही होती है कि आज सब्जी क्या बनेगी। तो आप जैसे ही उठते हैं, सफाई करते हैं, सफाई करते टाइम पे ही, सफाई करने के बाद या फिर पहले, जैसा भी आपको ठीक लगे, सब्जी चॉप करके रख दें, तो आपकी कुछ हद तक 2 घंटे की जो दिमाग में जो चलने वाली हेडेक है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हम महिलाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही कि सब्जी क्या बनेगी, आज खाने में क्या बनेगा। देखिए मेरे तो दिमाग में चलता है, इसीलिए ना मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों के भी दिमाग में चलता होगा। इसीलिए अगर आप एक दिन पहले रात में अगर सोच के रख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर रात में अगर सोच नहीं पा रहे हैं तो आप मॉर्निंग में सोच के और उसको चॉप करके रख दीजिए, आपका आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाएगा। आपको खुद को फील होगा, अरे वाह ये तो बहुत मज़ेदार ट्रिक है कि पहले सब्जी काट के रख दो, उसके बाद आराम से बाकी सारे काम करते रहो। अब इसमें ना जब ये पक जाएगी ना पूरी तरह से, तब इसमें बाद में टमाटर डाले जाएंगे। अभी तो इसको ऐसे ही रख दिया जाएगा, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। जब ये बिल्कुल बढ़िया एक सार हो जाएगी, उसके बाद इसमें टमाटर डालूंगी। अभी नमक डालना भूल गई थी, तो फिर मैंने अभी नमक डाल दिया है। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी, तो कुक होती जाएगी। और दूसरी तरफ मैं अपनी रोटियाँ सेक लूँगी आटा लगा के, जिससे जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। देखिए एक तरफ सब्जी बन रही है, दूसरी तरफ आप आटा लगा के रोटियां सेकना शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए जितना आप लेट करेंगे या फिर खड़े होके कि सब्जी को बार बार देखना है, चलाना है, उतने में आपका टाइम चला जाएगा। सब्जी तो अपनी बनी रही है, उसमें कितना उसको बार बार तो चलाना होता नहीं है। जब तक आप मसाले भून रहे हैं तब तक उसको चला दीजिए, बाद बाकी उसको ढक के रख दीजिए, ठीक है। आटा लग गया है, आटा रोटी सेक के फिर मैं निकलूंगी ऑफिस के लिए। चलिए मैं ऑफिस के लिए रेडी हो गई, अब मैं चलती हूँ। और जब मैं ऑफिस से लौट के आ जाऊँगी उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, जब मैं अपनी चाय के साथ एंजॉय कर रही होंगी तब।
चलिए, ये अब दोबारा से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं। चाय मैंने अपनी बना ली थी, ऑफिस से आने के बाद ये कपड़े जो मैंने वॉश किए थे उसके मैं सूखने के लिए डाल गई थी, तो बस मैंने सोचा इनको उठा लूँ, इन पर प्रेस भी होनी है। तो अब देखते हैं प्रेस का नंबर शाम को लगता है या फिर अभी जो थोड़ा सा टाइम मुझे मिल रहा है मी टाइम उसमें करती हूँ। जैसे जैसे होता जाएगा आपके साथ शेयर करती ही जा रही हूँ मैं। तो ये कपड़े मैंने अभी उठा के हाल फिलहाल रख दिए हैं। तो उसमें जब तक मेरी थोड़ी चाय ठंडी हो रही थी ना तब तक मैंने ये कपड़े उठा के रख दिए। तो उसके बाद अपनी चाय एंजॉय की। और देखिए रूम का हाल, ये बच्चे ऐसे कर देते हैं पूरा रूम। भाभी के बच्चे भी आए हुए थे अभी, तो देखिए आप, ये सब ने मिलके पूरा रूम गंदा कर रखा है, पूरा रूम फैला देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, देखिए बच्चे हैं, बच्चों का घर है तो मैसी भी रहेगा, उसके लिए ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये साफ़ था, टाइल्स पूरी साफ़ थी, क्योंकि देखिए पोछा लग जाता है डेली तो इतना गंदा नहीं होता। तो मैंने कहीं, मुझे जगह दिख नहीं रही थी तो मैंने ना ये धुले कपड़े इस कॉर्नर में ही रख दिए, क्योंकि देखिए हर जगह बच्चों के खिलौने, कहीं चादर, कहीं कुछ, और ये सब गड़बड़ कर दिया है इन लोगों ने। तो मैं पूरा अरेंज करूँगी, देन उसके बाद फिर दूसरे कामों में लगूंगी। क्योंकि देखिए जब सभी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं ना तो आपको पता है, जाहिर सी बात है, अगर बच्चों का घर आपका होगा तो कैसी धमा चौकड़ी मचाते हैं सब मिलके, कहीं कुछ। और देख लें कि वीडियो बन रही है, बस फिर तो शुरू हो जाना है। इसमें खासकर मेरी बेटी है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव है, तो बस उसको तो बस बोलना ही बोलना होता है। तो इसलिए ना मैंने ना, ये देखिए आप यहीं से देख लीजिए, दूसरा कमरा है ना, ये दूसरे कमरे में भी देखिए कैसा पूरे में फैला के रखे हैं। धीरे धीरे करके एक एक करके ख़त्म करूँगी। देखिए दिख तो रहा है बहुत सारा काम, लेकिन ख़त्म वो एक एक करके ही होगा। देखिए ये बर्तन भी रखे हुए हैं, बच्चों ने खाना खाया था तो अब ये बर्तन भी धुलने हैं। किचन भी देखिए थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो रखा है, वो भी सेट करना है। और इधर रूम भी सही करने हैं, दोनों रूम। तो मैंने शुरू कर दिया, मैंने कहा एक एक करके काम ख़त्म करना है। तो बस सबसे पहले चाय पीने के बाद, ऑफिस से आने के बाद कपड़े चेंज करके मैंने सबसे पहले बर्तन धोना शुरू किए। मैंने कहा जब तक बर्तन धो रही हूँ, बच्चों को बोल के आई थी आप लोग थोड़ा और खेल लीजिए, देन उसके बाद फिर मैं रूम एक सा करूँगी, उसमें आप लोग मेरी मदद भी करोगे। तो बस तब तक मैं बर्तन धो रही थी, जब तक इन लोगों की धमा चौकड़ी चल रही है। देखिए काम आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे ना, आपने देख तो लिया कि बहुत सारा काम है, लेकिन आप उसको एक एक करके ख़त्म करते जाएंगे ना तो वो ख़त्म भी हो जाएगा। लास्ट में आपको बहुत प्रोडक्टिव दिन भी मिल जाएगा और आपको लगेगा अरे वाह, एंजॉयमेंट के साथ साथ सारे काम हो गए। अदरवाइज़ आप अगर बोझ समझ के करेंगे ना तो फिर आपको बोझ ही लगना है और वो कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। लास्ट में आपको रिग्रेट फील होगा खुद में, अरे यार कुछ भी काम ख़त्म नहीं हो पाया, घर में ऐसे पड़ा हुआ है, सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ है। फिर बर्तन धोती जब तक बच्चों की डिमांड आ गई थी कि हमको मैगी खानी है, तो भाई ठीक है चलो मैगी बना देते हैं। कभी कभार बनाती हूँ, हफ्ते में एक आध बार या फिर महीने में 2 बार 3 बार ऐसे बनती है। ज़्यादातर मैं मैगी को अवॉइड करती हूँ, लेकिन बच्चे हैं, फरमाइश होती है तो मानना भी पड़ता है कभी कभी। तो बस एक किचन साफ़ करने के साथ साथ मैंने कहा प्लेटफॉर्म साफ़ कर दो। देन इधर मैगी बन रही है इन लोगों की जब तक ये पूरा, और ये शाम को इसका मक्खन बनेगा। मक्खन बनने के बाद इससे घी निकालूंगी, ठीक है। तो बस जब तक ये सारा काउंटर टॉप साफ़ कर देती हूँ, इधर बन रही है मैगी, तो मेरा किचन का काम सॉर्टेड हो जाएगा शाम के लिए। डिनर जब मैं बनाऊँगी ना उसके लिए, तब तक ये सारी सफाई नहीं होगी ना, किचन एक सा नहीं होगा, तब तक आपका काम करने में मन भी नहीं लगेगा। देखिए मेरा तो नहीं लगता है, क्लीन नीट एंड क्लीन किचन में काम करने का एक मज़ा ही अलग होता है। सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत हमको किचन में ही होती है, क्योंकि देखिए वहाँ से खाना बनता है और फिर जब किचन छोटा हो ना तो और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ प्रॉपर ट्रेडिशनल किचन हो, मॉड्यूलर किचन ना हो तो फिर उसमें और भी ज़्यादा आपको थोड़े से एफर्ट अलग से लगाने पड़ते हैं। बीच बीच में बच्चे भी आते जा रहे थे, मैगी बन रही थी तो सब्र कहाँ होना है उनको, मैगी मैगी बस चिल्लाते जा रहे थे। ये बेटा जी हैं, इनको तो काउंटर टॉप पे ही बैठना था कि मुझे काउंटर टॉप पे बैठना है, देखना है कितना टाइम लग रहा है और कैसे बनती है। तो बस शुरू हो गए थे, मैंने कहा चलिए बैठ जाइए कोई बात नहीं है। तो बस ये बैठे हैं, इधर मैगी बन रही है, इधर इस साइड का पोर्शन मैंने साफ़ कर लिया है, सिंक वाला एरिया पूरा। अब ये थोड़ा सा ये गैस स्टोव के सामने ये पूरा थोड़ा सा साफ़ होना है। इधर मैं रूम में आ गई थी राउंड लगाने की क्या चल रहा है इन लोगों का, तो आप देख ही सकते हैं कि देखिए थोड़ा थोड़ा काम चलता जा रहा है, क्योंकि मैं बोल के गई थी ना कि थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा कर दीजिए, फिर उसके बाद जो रहेगा वो मैं कर दूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करते जा रहे हैं, हालांकि बच्चे हैं कोई बात नहीं है, जितना करेंगे उतना ठीक है, उसके बाद मैं मैनेज कर लूँगी। लेकिन बच्चों को भी बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे ना वो
कम से कम कुछ तो ज़्यादा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके कंट्रीब्यूट करेंगे और सीखेंगे, सबसे बड़ी बात। और वर्किंग वुमेन अगर आप हैं तो ये तो आपके बच्चों में ये हुनर, ये काम करने का तरीका, ये तो कम से कम डेवलप करना ही चाहिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी आपकी मदद हो जाए। इसलिए मैगी बन के तैयार हो गई थी, सबको मैगी दे दी थी और मैं चली गई थी नीचे वॉशिंग मशीन में एक लोड लगाने के लिए। कपड़े रखे हुए थे। देखिए, अगर हफ्ते में आप 3 से 4 बार भी लॉन्ड्री का काम करते हैं ना, पर डे थोड़ा थोड़ा, तो आपके लिए हेडेक नहीं रहेगा। अदरवाइज आप संडे के लिए बैठते हैं ना, वैसे ही संडे को इतने सारे काम हो जाते हैं, ऊपर से फिर लॉन्ड्री वाला भी काम। तो फिर अगर आप अपने संडे को ना एक फ्रेश वाला संडे बनाना चाहते हैं ना, थोड़ा सा मी टाइम भी अपने लिए निकालना चाहते हैं संडे को, तो आप ऐसा करिए कि ना लॉन्ड्री का अल्टरनेट तो कम से कम करिए। ये देखिए, रूम भी मैंने पूरा एकदम पूरा साफ़ कर दिया है। ये दूसरा रूम भी पूरा सामान लगा दिया है एक सा करके, और जो कपड़े प्रेस होने के लिए हैं वो बेड पर रख दिए हैं। अब ये कपड़ों पे प्रेस करना है। इसमें बच्चों की यूनिफॉर्म भी है, कुछ 1-2 कपड़े हस्बैंड के, 1-2 शायद टी शर्ट या शर्ट होगी, और मोस्ट ऑफ बच्चों के ही कपड़े हैं, क्योंकि ना हस्बैंड के पिछले आई थिंक एक दिन पहले मैंने प्रेस करके अलमारी में लगा के रख दिए थे। तो ये बच्चों की ड्रेसेस ही हैं इसमें, तो बस ये प्रेस करूँगी। उससे पहले मैंने मक्खन बनाने की प्रोसेस शुरू कर दी थी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने सोचा पहले ये कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं प्रेस कर लूँगी। काम को जब आप प्रायोरिटी वाइज सेट करके करते हैं ना, तो आपके लिए ही ईजी हो जाता है। देखिए, चाहे हाउस वाइफ हो या फिर वर्किंग वूमेन हो, एक सिस्टमेटिक तरीके से काम अगर आप करेंगे ना, तो सब हो जाएंगे। आप सोचेंगे अरे यार बहुत सारा काम है, मैं तो मेरे से नहीं हो रहा, तो ये मान लीजिए फिर वो आपसे होगा भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, देखिए, आपके घर का काम है, आपको ही करना है। चाहे आप उसको खुश होके करिए, सिस्टमेटिक तरीके से करिए, या फिर उदास मन से और कुछ भी कभी भी कुछ भी कर लिया, इस तरह से करिए जैसे आपका मन है। देखिए, खुश होके करते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब आपको मिलती रहती है, पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। देन आपके जो आप खाना बनाते हैं उसमें भी पॉजिटिव एनर्जी आती है, और आपके पूरे घर का माहौल, वातावरण बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए देखिए, करना तो है ही है, तो खुश होके कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। वो बात अलग है कि आप लोगों को कई महिलाएं ये सोच रही होंगी कि यार इतने सारे हेडेक हैं लाइफ में, कहाँ से खुश होके काम कर लें। किचन में जाते से ही ऐसा लगने लगता है कि अरे यार उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया। क्योंकि देखिए, किचन में जब काम कर रहे होते हैं ना, हाथ कहीं चलते हैं और दिमाग कहीं चलता है। जो माइंड हमारा होता है ना, उसमें इतने सारे थॉट चलते रहते हैं, ये लगने लगता है उसी समय सब ध्यान आएगा हमको। जब हम काम करेंगे ना, खाना बनाएंगे या फिर किचन से रिलेटेड काम करेंगे, तभी हमको सारी चीज़ें ध्यान आती हैं। उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, वो काम नहीं करती, वो काम नहीं करता, मैं ही अकेले करती रहती हूँ, मेरे पास ही सारे काम हैं, मुझे ही सबने नौकर समझ रखा है। इस तरह के थॉट जब आपके दिमाग में आते हैं, देखिए मैंने बहुत महिलाओं के मुँह से सुना है, तब जाके ये बात बोल रही हूँ मैं। कहीं ना कहीं पता है वो बार बार क्या बोलती हैं, बार बार बोलती हैं, क्यों हम क्या घर के नौकर हैं जो हम ही काम करते रहें? आपने तो मुझे नौकर समझ रखा है, आपने मतलब नौकर नौकर नौकर। हर बार जब आप ये शब्द दोहराते हैं तो आप एक नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ कंज्यूम कर रहे होते हैं। देखिए, घर आपका है, आप ये बोलते हैं ना मेरा घर, बोलते हैं या नहीं बोलते? तो जब आपका घर है, अपने काम करने में क्या कभी कोई नौकर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मुझे तो नहीं लगता कि देखिए अपने काम करने में कोई व्यक्ति नौकर हो सकता है। और जब ये थॉट आपके दिमाग में आता है, तब आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि आप जितनी शिद्दत के साथ, आप जितने अपने पूरे एफर्ट के साथ अपना घर संभालती हैं, मैनेज करती हैं सारी चीज़ों को, क्या कोई मेड या फिर कोई बाई या फिर कोई नौकर ये काम कर सकता है? नहीं कर सकता। जिस शिद्दत से महिला अपना घर संवारती है, बनाती है, उस शिद्दत से कोई भी मेड नहीं कर सकती। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आप चाहे जितनी मेड लगा लीजिए, जितनी मेड बदल लीजिए, लेकिन जितनी शिद्दत से आप अपनी घर गृहस्थी चला सकते हैं, उतनी शिद्दत से वो नहीं करेगी। उसको केवल ये रहेगा मुझे यहाँ पर काम करना है, जिसके बदले मुझे कुछ इंसेंटिव मिलेगा, कुछ पैसा मिले। और देखिए, अगर मेड भी है ना आपके घर में, तो भी आपको उसको वॉच करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा उसको। तो वो काम आप अपनी गाइडेंस में करवाते हैं तो वो भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है आपकी जीवन शैली इस तरह से है कि आपको मेड से काम करवाना है, तो आप करवा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप उसके साथ सारी चीज़ें देखते हैं, मेज़र करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, देखते हैं कि आज ये चीज़ बनेगी, कहीं ना कहीं मतलब एक इन्वॉल्वमेंट, मतलब एक किचन से जुड़ाव, एक कहीं ना कहीं उससे मेल मिलाप रहना अपनी किचन से, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि देखिए जब हम खुश होकर अपने परिवार के लिए खाना बनाते हैं ना, तो एक अजीब ही आप लोगों के संबंधों में मधुरता आती है। ये सब बातें केवल कहने के लिए नहीं बनाई गई हैं, ये सब हकीकत है। वो बात अलग है कि आज के समय में सारी चीज़ें इतनी उलझन भरी हो गई हैं, इतना उथल पुथल हम लोगों की लाइफ में मची रहती है कि हम ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करना ही भूल जाते हैं। बस हमको ये लगने लगता है कि अरे हमारे परिवार में इतने सदस्य हैं, मैं ही अकेली क्यों काम करूं, बाकी लोग क्यों नहीं करते। देखिए बाकी लोग भी करेंगे। ईश्वर ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है, स्वस्थ दिमाग दिया है, चलते फिरते हाथ पैर दिए हैं, तो आप खुद करते हैं, तो ये तो आपको धन्यवाद करना चाहिए। इस लायक बनाया है आप लोगों को कि आपकी मानसिकता इस तरह की है कि हम कर सकते हैं। अदरवाइज जो लोग पड़े हैं आलसियों की तरह, वो सोच रहे हैं ये काम इसका है, वो कर ले, उस पर टालते जा रहे हैं, तो उन लोगों से आप कई गुना बेहतर हैं। इस तरह की पॉजिटिविटी के साथ काम करिए। अगर आप जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं ना, तो दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें एक बात है कि ना कहीं दिमाग में आता है, ऐसा नहीं है जॉइंट फैमिली में रहते हैं मैं ज़्यादा कर रही हूँ, वो कम कर रहा है, या फिर वो नहीं कर रही है, इस तरह की बातें आती हैं। चलिए मानना मैंने आती हैं, बिल्कुल आती होंगी, लेकिन अगर वो कुछ समय के लिए आती हैं और ज़्यादा समय के लिए ये आती है कि नहीं यार मेरे से हो रहा है, मेरा हेल्थी शरीर है, बढ़िया, मैं आराम से कर सकती हूँ, मैं स्वस्थ हूँ ईश्वर की कृपा से, तो मैं कर लेती हूँ। मोस्ट ऑफ टाइम अगर आपके दिमाग में ये सब बातें आती हैं, तो आप एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका साथ कहीं ना कहीं, देखिए ऐसा नहीं है जो व्यक्ति कर्म करता है उस कर्म का फल ना मिले उसे। जो नाकारा होते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जो व्यक्ति मेहनत करता है, काम करता है, अपने कर्म यानी मेहनत, ऐसा नहीं है कि आप बाहर ऑफिस जा रहे हैं तो वही मेहनत कहलाएगी। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अपने घर के काम कर रहे हैं, उसमें भी आप अगर पूरा अपना 100% देते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करते हैं, तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं आपके साथ होता है और आपको बेस्ट से बेस्ट देता है। ये बिल्कुल फैक्ट है, आप इस चीज़ को मानिए। बिल्कुल 100% आपको बेस्ट से बेस्ट मिलेगा अगर आप अपना पूरा काम जो कर रहे हैं, अपना कर्म जो कर रहे हैं, वो ईमानदारी से कर रहे हैं। तो अगर बेस्ट चाहिए तो ईमानदारी से अपना काम करिए, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, या फिर कोई और काम हो। ये देखिए इधर ना मक्खन भी बन गया। अब मैं अपनी मिक्सी जार को एकदम साफ़ करके रख दूंगी, क्योंकि देखिए आप हाथों हाथ अगर जो भी चीज़ यूज़ करते हैं उसको साफ़ करके रख देते हैं तो आपका काम बहुत हद तक कम हो जाता है। आपको ना परेशान नहीं होना पड़ता, जब भी आप निकालेंगे ना कोई भी सामान साफ़ सुथरा निकलेगा, गंदगी बिल्कुल नहीं होगी। और ना काउंटर टॉप को भी थोड़ा सा कपड़ा साथ से साफ़ करते रहिए तो साफ भी बना रहेगा। ये देखिए कॉर्नर में जो आपको दिख रहा है ना, वहाँ पर ना पानी पर डे जमा हो जाता है, क्योंकि ना सिंक का फ्लो उस तरफ है, तो इसलिए ना वहाँ पानी जमा हो जाता है। पहले काफ़ी टाइम पहले से जमा हुआ है, मैंने बहुत कोशिश की भी इसको साफ़ करने की। अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन किससे होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत बार कोशिश की हर चीज़ से साफ़ करने की। ठीक है, आपके पास कोई आइडिया हो तो ज़रूर बताइएगा। ये देखिए घी भी बन के तैयार होने वाला है, फिर मैं इसको डब्बे में निकाल के रख दूंगी छान के, और उसके बाद ना रात के खाने की तैयारी करूंगी। और उधर चल रहा है बच्चों की धमा चौकड़ी, बढ़िया आराम से बच्चे खेल रहे हैं। जब तक मैं अपना पूरा काम कर लेती हूँ, फिर मैं उनको पढ़ने के लिए बैठा लूँगी, बोलूँगी कि पढ़ने बैठिए, खाना खिलाऊँगी, और हम लोग खाना खा के अब ये पूरा मतलब आज का दिन एक सॉर्टेड दिन हो जाएगा पूरा कंप्लीट। अब देखिए मैंने ये घी छान दिया है डब्बे में, तो हफ्ते भर में आराम से, एक हफ्ते में बना लेती हूँ मैं। संडे के संडे बनाती हूँ, कभी सैटरडे या फिर कभी संडे। आप जब भी घी बनाते हैं ना, तो हफ्ते के हफ्ते बना लिया करिए, थोड़ी सी आपके लिए हेडेक कम रहेगा, ज़्यादा हेडेक नहीं लगेगा, क्योंकि वो इकट्ठा हो जाता है ना तो फिर बहुत टाइम लगता है। ये पूजा की है तो मैं इसमें भी थोड़ा सा निकाल के रख दूंगी, जिससे ना उसके लिए काम आ जाएगा पूजा के लिए। अब देखिए ये डिनर की तैयारी हो रही है, इधर दूध गर्म करने के लिए रख दिया, इधर रोटियाँ सेक लूँगी, और रोटियाँ सेकने के बाद हम लोग करेंगे सभी लोग डिनर, और देन उसके बाद ये पूरा प्रोडक्टिव दिन ख़त्म हो जाएगा। इसमें बच्चों की मस्ती भी थी, बच्चों ने खूब उद्यम भी किया था, और ऐसे कई मोमेंट थे जो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग किसी भी वजह से पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।